हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं इस तरह के फ़ैन को आपको रिपेयर करके दिखाने वाला हूं और इसमें कुछ नई चीज़ भी अपडेट करने वाला हूं। तो गाइस, अगर आपके पास भी इस तरह का फ़ैन है और वो पूरी तरह ख़राब हो चुका है, तो मैं आज इस वीडियो में आपको पूरी तरह ठीक करना सिखाऊंगा और इसका बैकअप भी बढ़ जाएगा। और इसमें नई चीज़ भी ऐड करने वाले हैं, जैसे इसमें चार्जिंग का सी टाइप वाला लगा देंगे हम इसको। तो गाइस, वीडियो पूरी अंत तक देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेशन वीडियो होने वाली है। तो गाइस, देख सकते हो ये पूरी तरह डेड है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देख सकते हो ये बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसे खोल लेते हैं। तो गाइस, पहले हम पेचकस की मदद से इसके पीछे के चारों पेच खोल लेंगे, ये वाले जिस तरह मैं भी दिखा रहा हूँ, आप भी इस तरह का खोल लेना। तो गाइस, मैंने पहले जल्दी से खोल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, देख सकते हो मैंने इसके चारों पेच खोल लिए हैं। तो गाइस, आपको कुछ इस तरह अंदर देखने को मिलेगा। तो गाइस, देख सकते हो बैटरी इसमें बिल्कुल बेकार वाली लगी हुई है, जो कीपैड फ़ोनों की बेकार बैटरी होती हैं, इसलिए इसका बैकअप नहीं होता। ये बैकअप कहाँ से देगी, देख सकते हो आप, पूरी तरह फूल रही है बैटरी, बिल्कुल बेकार बैटरी लगी हुई है। तो इसमें हम आगे नई बैटरी लगाएंगे। पहले देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है। ये देख सकते हो कंट्रोलर है स्पीड बढ़ाने तेज मंदी का, और इस एलईडी का ये स्विच है। तो अब हमें क्या करना है, पहले हम इसके बैटरी के तार हटा लेंगे, ये वाले दोनों। तो मैं हटा लेता हूँ पहले। तो गाइस, देख सकते हो मैंने बैटरी के दोनों तारों को हटा दिया है। इस तरह से आपको हटा लेना है दोनों तारों को। गाइस, हम इसके कनेक्शन शुरू से दोबारा करेंगे। कनेक्शन काफ़ी आसान है, आप पूरी वीडियो देखते रहिएगा। ये बैटरी हमारी अब किसी काम की नहीं है, इस बैटरी को हम फेंक देंगे बिल्कुल। इसमें हम नई बैटरी लगाएंगे। तो मैं इस बैटरी को हटा देता हूँ। गाइस, देख सकते हो बैटरी हमारे किसी काम की नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ बिल्कुल। तो गाइस, इसमें हम यूज़ करने वाले हैं इस तरह का लिथियम आयन सेल। ये मैंने 2000 mAh में लिया है। देख सकते हो इसका बैकअप काफ़ी अच्छा है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा बैकअप चाहिए तो आप इससे भी ज़्यादा mAh का ले सकते हो, लेकिन मैं फ़िलहाल अभी इसे यही यूज़ करूँगा, मेरे पास यही था। तो मैं इसको यहाँ पर सेट कर लूँगा। तो गाइस, मैं इस सेल को रोकने के लिए इस तरह की टाई का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास ये टाई नहीं है तो आप डबल साइड टेप लगाकर भी यहाँ पर इस तरह से रोक सकते हो इस बैटरी को। तो मैं इसमें टाई लगा देता हूँ। मेरे पास ये टाई है, ज़्यादा महंगी नहीं आती, आपको मार्केट में 1 से 2 रुपये की मिल जाएगी मात्र। तो मैं इस टाई को यहाँ पर लगा देता हूँ। इससे हमारी बैटरी कहीं इधर उधर नहीं हिलेगी। गाइस, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप डबल साइड टेप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं इसको लगा देता हूँ। तो गाइस, देख सकते हो अच्छे से हमारी बैटरी टाइट हो गई है। अब हमारी बैटरी यहीं पर रुकी रहेगी, अब ये इधर उधर नहीं हिलेगी। मैं इसको काट के छोटी कर देता हूँ। तो गाइस, देख सकते हो बैटरी का काम हमारा यहाँ हो गया है। अब इसके कनेक्शन पर आते हैं हम। तो गाइस, देख सकते हो अब हम इसका चार्जिंग वाला जैक निकाल देंगे, क्योंकि ये पुरानी वाली केबल जो आती थी उसका है। अब जो आती है सी टाइप केबल आती है, वो घर में आसानी से मिल जाती है। तो मैं इसको निकाल देता हूँ पहले। तो गाइस, देख सकते हो मैं इसके कनेक्शन हटा देता हूँ पहले। गाइस, अब हम इसमें सी टाइप जैक यूज़ करेंगे, वो आसानी से मिल जाता है, क्योंकि अब फ़ोनों में भी वही आ रहा है। तो मैं इसको निकाल देता हूँ पहले जल्दी से। गाइस, हमने इस तरह का एक सी टाइप जैक लिया है, आपको मार्केट में बड़े आसानी से मिल जाएगा 10 से 20 रुपये का। अब हम इसको सेट कर देंगे इस तरह से कुछ। गाइस, देख सकते हो ये हमारा इसमें फिक्स आ रहा है, बिल्कुल सही बैठ जाएगा इसमें। तो गाइस, देख सकते हो जैक हमारा पूरी तरह इसमें बैठ चुका है बड़े आराम से। तो गाइस, अगर आप चाहो तो इन डाईवोड और रेजिस्टेंस को निकाल सकते हो, इसका हमारा कोई काम नहीं है। तो मैं इन्हें निकाल देता हूँ। क्योंकि गाइस, अब हम इसमें चार्जिंग के लिए एक मॉड्यूल यूज़ करने वाले हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। पहले इन्हें मैं निकाल देता हूँ।
तो गाइस देख सकते हो मैंने रेजिस्टेंस और डायोड दोनों को निकाल दिया है। अब हम इन्हें साइड में रख देते हैं। गाइस हमारा इस एलईडी का भी कोई काम नहीं है, अगर आप चाहो तो इसे निकाल सकते हो, लेकिन मैं इसे इसमें लगे छोड़ दूंगा जिससे ये गड्ढा नहीं चमके अलग। तो एलईडी को मैं इसमें लगे रहने दूंगा। तो गाइस अब आपको इस तरह का मॉड्यूल चाहिए, TP4056 मॉड्यूल देख सकते हो। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा 40 से 50 रुपये का। इससे बैटरी की सेफ्टी रहती है और बैटरी पूरी चार्ज हो जाती है, तो ये इंडिकेट करता है। इससे हमारी बैटरी ओवरचार्ज नहीं होती। तो हम इस मॉड्यूल को यूज़ करने वाले हैं। तो गाइस पहले मैं आपको इस मॉड्यूल के कनेक्शन समझा देता हूँ। उसके कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा ईजी हैं। तो गाइस इस पर बैटरी का प्लस जोड़ना है, इस पर बैटरी का माइनस जोड़ना है। आउटपुट का प्लस इससे लेंगे हम, आउटपुट का माइनस इससे लेंगे। तो मैं पहले इस पर बैटरी के प्लस माइनस जोड़ देता हूँ। तो गाइस देख सकते हो बैटरी का प्लस और माइनस दोनों वायर को हमने अच्छे से इस पर सोल्ड कर दिया है, कुछ इस तरह से। तो गाइस अब हमें क्या करना है, जो हमने इसमें फैन में जैक लगाया था सी टाइप वाला, इसका रेड वाला वायर जो है ये प्लस का है और ये माइनस का है ब्लैक वाला। तो हमें क्या करना है, इसके यहाँ पर आप देख सकते हो प्लस लिखा हुआ है यहाँ पर, इस पर हमें जैक का प्लस पॉइंट जोड़ना है, इस पर माइनस पॉइंट जोड़ना है। तो हम इस पर प्लस और माइनस दोनों जोड़ लेंगे जैक के। तो गाइस देख सकते हो मैंने इसके प्लस माइनस पॉइंट को सोल्ड कर दिया है इस पर मॉड्यूल पर। इस तरह आपको सोल्ड कर देना है। तो गाइस अब आपको इस तरह से दो वायर लेने हैं, एक रेड वायर और एक ब्लैक वायर। तो रेड वाला वायर आपको आउटपुट के प्लस पर सोल्ड कर देना है और ये ब्लैक वाला वायर आपको आउटपुट के माइनस पर सोल्ड कर देना है। तो मैं सोल्ड कर लेता हूँ जल्दी से। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने आउटपुट और प्लस माइनस को अच्छे से सोल्ड कर दिया है। यह आउटपुट का माइनस हो जाएगा हमारा, यह आउटपुट का प्लस हो जाएगा। तो गाइस जो हमारा आउटपुट इस मॉड्यूल से आउटपुट का प्लस वाला पॉइंट है, इसको हम यहाँ पर सोल्ड कर देंगे, स्विच के इस वाले जगह पर सोल्ड कर देंगे यहाँ पर। तो गाइस देख सकते हो मैं इसको यहाँ पर सोल्ड कर देता हूँ पहले, फिर आपको दिखाता हूँ सोल्ड करके। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। हमारे चैनल पर इसी तरह की नई नई वीडियो आती रहती हैं। तो गाइस देख सकते हो आउटपुट का प्लस वाला हम इसको यहाँ पर सोल्ड कर दिया है, कुछ इस तरह से सोल्ड कर दिया हमने। तो गाइस जो हमारा इस मॉड्यूल से आउटपुट का माइनस पॉइंट था, अब हमारा ये बचा। तो अब हमें इसे कहाँ सोल्ड करना है, इस वाले वायर को हम हटा देंगे, ये हमारा वेस्ट है, फालतू निकला हुआ है, इस पर यहाँ पर सोल्ड कर देंगे। तो देख सकते हो गाइस हमारा फ़ैन भी ऑन हो गया है, देख सकते हो आप, ये रहा। तो पहले मैं इस फ़ैन को इस वाले वायर को यहाँ पर जोड़ देता हूँ, फिर आपको फ़ैन पूरा चला के दिखाता हूँ। तो मैं इसे हटा देता हूँ वायर को पहले, इसको मैं यहाँ से कट कर दूँगा। तो गाइस इस एलईडी पर जोड़ दूँगा मैं इसको। तो गाइस देख सकते हो मैंने इस वाले पॉइंट पर जोड़ दिया है इसको, आउटपुट के माइनस वाले को। इस एलईडी को मैं अंदर कर देता हूँ। तो गाइस देख सकते हो फ़ैन तो हमारा ऑन हो गया है। अब हम इस एलईडी को ऑन करके देखते हैं। तो गाइस ये हमारा वायर हट गया, पहले मैं इसे दोबारा सोल्ड कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ एलईडी ऑन करके। तो गाइस देख सकते हो मैंने दोबारा से इस वायर को सोल्ड कर दिया है, ये हमारा वायर छूट गया था। तो मैं इसको यहाँ पर सोल्ड कर देता हूँ। तो गाइस देख सकते हो मैंने इसको अच्छे से सोल्ड कर दिया है। अब ये हमारा वायर नहीं छूटेगा। अब हम फ़ैन चला के देखते हैं पहले प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो गाइस देख सकते हो फ़ैन तो हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब हम एलईडी को ऑन करके देखते हैं। तो गाइस हमारी एलईडी अभी ऑन नहीं हुई है, तो ये एलईडी हो सकता है हमारी ख़राब हो। तो मैं इसकी जगह दूसरी एलईडी लगा कर देखता हूँ। तो गाइस मेरे पास ये वाली एलईडी है, तो मैं इस तरह की एलईडी का यूज़ करने वाला हूँ। इस एलईडी की ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है, अगर आप चाहो तो आप भी बदल सकती हो। मेरी एलईडी ख़राब है, मैं इसलिए बदल रहा हूँ। अगर आपको इससे भी तेज़ करनी है तो आप इस तरह की एलईडी लगा सकती हो। ये मार्केट में 10 रुपये की आपको मिल जाएगी। तो मैं इस एलईडी को हटा देता हूँ, उसकी जगह से लगा देता हूँ। तो गाइस पहले मैं इस एलईडी का प्लस माइनस चेक कर लूँगा। तो ये हमारा आउटपुट से माइनस आ रहा है, तो मैं पहले एक पॉइंट इस पर लगा कर देखूँ, एक इस पर। तो गाइस देख सकते हो ये वाला हमारा प्लस का है। आप प्लस माइनस चेक करके ही लगाएं। तो प्लस वाले पर मैं रेड वायर सोल्ड कर दूँगा इस तरह से, जिससे मुझे पहचान रही हमारा प्लस का कौन सा है और माइनस का।
तो गाइस इस एलईडी के प्लस पॉइंट को मैं स्विच के यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा। तो मैं इसे सोल्ड कर देता हूँ यहीं पर। तो गाइस देख सकते हो मैंने सोल्ड कर दिया है इस तरह से। और ये हमारा फैन का माइनस वाला और ये हमारा आउटपुट का माइनस वाला और एलईडी का माइनस वाला तीनों एक जगह कर देंगे सोल्ड हम इसको। तो मैं इन तीनों को एक जगह सोल्ड कर देता हूँ इस तरह से। गाइस कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो गाइस देख सकते हो ये हमारा फ़ैन का माइनस था, ये हमारा आउटपुट माइनस था और ये हमारा एलईडी का माइनस है। तीनों को एक जगह कनेक्ट करना है हमें यहाँ पर। इस तरह से सोल्ड कर दूंगा मैं इसको। तो गाइस मैं सोल्ड कर देता हूँ, फिर आपको प्रॉपर चेक करके दिखाता हूँ उसे। तो गाइस देख सकते हो मैंने इसे यहाँ पर सोल्ड कर दिया है कुछ इस तरह से। तो गाइस देख सकते हो कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा इजी है, मैंने आपको अच्छे से समझाए हैं। तो मैं इस एलईडी को इसको यहाँ पर सेट कर दूंगा जैसे ये पहले वाली एलईडी सेट थी। तो गाइस इसके ऊपर मैं थोड़ी सी डबल साइड टेप लगा दूंगा जिससे हमारी एलईडी यहीं पर रुक रहे। तो गाइस देख सकते हो इस तरह से मैं डबल साइड टेप इस पर सेट कर दूंगा, ये हमारी एलईडी इधर उधर नहीं हिलेगी। इस तरह से आपको डबल साइड टेप लगा देनी है। तो गाइस इस मॉड्यूल पर भी मैं डबल साइड टेप लगा दूंगा जिससे हमारा मॉड्यूल भी एक जगह रुका रहे। तो इस पर डबल साइड टेप लगा के छुटा देता हूँ फिर इसको मैं। तो गाइस इसे मैं यहाँ पर सेट कर दूंगा जिससे हमारी एलईडी इसमें जले तो हमें साफ़ दिखाई देगी बाहर यहाँ पर। गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे चैनल पर इसी तरह की वीडियो मिलती रहेंगी आपको। अब मैं इसको प्रॉपर इसके सारे ये लगा देता हूँ स्क्रू, फिर आपको पूरा चेक करके दिखाता हूँ। तो गाइस इसे टाइट करने से पहले हम एक काम कर लेते हैं, इस मॉड्यूल को हम नीचे की जगह ऊपर ही चिपका देते हैं जिससे हमारी एलईडी इस पर साफ दिखाई दे। तो गाइस मैं इस मॉड्यूल को यहाँ से छुटाकर यहाँ पर सेट कर देता हूँ। गाइस यहाँ से हमारी एलईडी नहीं दिखेगी सही से। तो हम इसको ऊपर ही सेट कर देंगे यहीं पर। तो गाइस मैं इस एलईडी को निकाल देता हूँ, जो हमारी ये वाली पुरानी एलईडी लगी हुई थी इसका हमारा कुछ भी वर्क नहीं है, इसे मैं निकाल देता हूँ। जो हमारी ये वाली एलईडी दिख रही हैं मैं इनको इस पर इस तरह सेट करके लगाता हूँ जिससे इसमें बाहर निकल दिखाई देगी थोड़ी। तो गाइस देख सकते हो मैंने मॉड्यूल को अच्छे से यहाँ पर सेट कर दिया है, अब हमारी एलईडी यहाँ साफ़ दिखाई देगी। तो आप इसी तरह से सेट कर लीजिएगा। बस आप ये ध्यान रखना मॉड्यूल इधर कहीं टच नहीं होना चाहिए, यानी शॉर्ट हो सकता है। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो गाइस देख सकते हो हमने इसको फुल्ली टाइट कर दिया है चारों को। अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी एलईडी जलाकर देख लेते हैं। तो गाइस देख सकते हो इसकी ब्राइटनेस कितनी ज़्यादा हो रही है। गाइस ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है इस एलईडी की। तो एलईडी हमारी प्रॉपर वर्क कर रही है। तो अब हम फ़ैन देख लेते हैं। तो गाइस देख सकते हो फ़ैन हमारा बहुत चल रहा है, आपको साउंड भी सुनाई आ रहा होगा। गाइस सुन सकते हो उसका साउंड बहुत स्पीड में चल रहा है और उसका बैटरी बैकअप भी बढ़ गया है अब, क्योंकि हमने इसमें 2000 mAh की बैटरी लगा दी है। अब हम मैं इसकी आपकी चार्जिंग और चेक करके। तो गाइस ये मैंने चार्जिंग केबल ले लिया है, तो मैं आपको लगा कर दिखा देता हूँ। तो गाइस देख सकते हो ये चार्जिंग हो रही है, इसमें रेड एलईडी आपको ग्लो होती हुई दिखाई दे रही होगी। जब ये बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो इसमें ब्लू कलर की एलईडी ग्लो हो जाएगी। इससे हमारी बैटरी ना तो ओवर चार्ज होगी, ना ही बैटरी जल्दी ख़राब होगी। तो गाइस इस मॉड्यूल का ज़रूर इस्तेमाल करें, आप इसे डायरेक्ट चार्ज ना करें, आपका सेल ख़राब हो सकता है ये। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में।